नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वैकेंसी, किन पदों के लिए निकाली गई है, कितने पद हैं, क्या है आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, सारे की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो वैकेंसी है ग्रामीण बैंक के थ्रू आपका ऑफिस स्केल 1 to 3 और ऑफिस असिस्टेंट के मल्टीपर्पज़ के लिए निकाली गई है। एग्ज़ाम जो है IBPS कंडक्ट कराती है और आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 7 जून 2024, जो कि जारी है आवेदन। लास्ट डेट है 27 जून 2024। तो ये है आपके आवेदन की प्रारंभिक और अंतिम तिथि। इसमें दोस्तों प्री होता है पहले, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो जो प्री का एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त में है कि कॉल लेटर आ जाए, और एग्ज़ाम जो होगा वो होगा अगस्त 2024 में। ऐसे ही मेंस का सितंबर अक्टूबर में होने की संभावना है, और आपका इंटरव्यू जो है वो अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। तो ये थे डेट संबंधी इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे पद संबंधी जानकारी, जिसमें एज लिमिट क्या रखी गई है वो। जैसे पद है आपका ऑफिस असिस्टेंट की मल्टीपर्पज़ का, तो उसमें एज लिमिट रखी गई है 18 से 28, अर्थात आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच में है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए मिनिमम एज रखी गई है 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर। ऐसे ही ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर की पोस्ट है, उसके लिए मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम 32। ऑफिस आपका ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए कम से कम 21 साल आयु मांगी गई है और अधिकतम 40 साल। तो ये थे आपके। अब हम देखेंगे एज लिमिट या आपका आयु सीमा में रिलैक्सेशन जो मिलता है वो। तो अगर आप कैंडिडेट हैं SC/ST की तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC के हैं तो 3 साल की छूट, और PWBD से हैं तो 10 साल की छूट। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए, आपका भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं उनके लिए, फिर महिलाओं के लिए, तो सबके लिए एज यहाँ पे बताई गई है। दोस्तों, इसकी PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे इसकी वेबसाइट से या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, या तो वहाँ से। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते ही आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे PDF भी शो हो रहा होगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो ये रहे शैक्षणिक योग्यता ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है बैचलर डिग्री। किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो मान्य है। लोकल लैंग्वेज आता हो आपको, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज हो, मतलब कंप्यूटर में काम करने का आपके पास नॉलेज हो। दूसरा पद है ऑफिस स्केल असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें आपका वही बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से मान्य है। साथ ही आपके पास डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिर वेटनरी साइंस या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो या PC कल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, फिर कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी। साथ ही लोकल लैंग्वेज आता हो और नॉलेज हो आपको वर्क करने का कंप्यूटर में। फिर ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर ऑफ मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। कम से कम 50% अंकों से क्वालिफाई होने चाहिए आप, और किस फील्ड में होने चाहिए आपका ये जो बैचलर डिग्री है वो आपका बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर,
हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। फिर ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री जो हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक में या फिर कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम से कम 50% अंकों से क्वालिफाई। साथ ही सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ASP या PHP या फिर C++, जावा, BV, VC या OCP। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपका CA हो, लॉ ऑफिसर डिग्री हो जो लॉ में, वो भी कम से कम 50% मार्क 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। तो जो आपका डिप्लोमा हमने डिग्री जो हमने देखा वो 1 ईयर किसी भी उसमें आपने 1 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर CA 1 ईयर का हो आपका मतलब एक्सपीरियंस, और उसमें लॉ के लिए 2 ईयर का। ऐसे ही बाकी पोस्टों में भी एक्सपीरियंस था, जैसे जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 2 ईयर का, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, और आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा था जो फील्ड दिए गए हैं उन फील्डों में। और ट्रेजर मैनेजर के लिए, तो जो ट्रेजर मैनेजर है के लिए या तो आपके पास CA हो या फिर MBA फाइनेंस से, जिसके लिए साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर मार्केटिंग ऑफिसर है तो या फिर MBA आपका मार्केटिंग में है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ऐसे ही एग्रीकल्चरल ऑफिसर है के लिए बैचलर डिग्री हो आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, PC कल्चर, कम से कम 50% अंकों के साथ क्वालिफाई, साथ ही 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस। फिर ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में, साथ ही 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो, और जो आपका बैचलर डिग्री हो वो हो उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो बैंकिंग में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग जो डिप्लोमा यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा जो रखी गई है, तो फील्ड जो निर्धारित किया गया है वो है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, PC कल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक और अकाउंटेंसी। तो ये थे पद, शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और देखेंगे, जैसे आपका फ़ीस वगैरह क्या क्या पे करनी होगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस है ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए 175 रुपये, अगर आप SC ST PWBD से हैं तो, और अदर अभ्यर्थी के लिए 850 रुपये। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अगर आप ST SC OB नहीं SC SC PWBD ESM DESM कैंडिडेट है तो 175 रुपये, और अदर अभ्यर्थी हैं तो 850 रुपये। तो ये रही फीस जिसे पे करना है आपको बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू ऑनलाइन। अब हम देखेंगे इसका जो प्री का एग्ज़ाम होगा तो वो उसमें क्या सब्जेक्ट आएगा, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितने टाइम दिया जाएगा, वो चीज़ें। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको पढ़ना होगा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, दोनों के 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के 80 प्रश्नों की संख्या होगी, 80 नंबर ही दिए जाएंगे, और 80 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा मात्र 45 मिनट में। और अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी यही नियम है, 40-40 रीजनिंग, मैथ और 45 मिनट का वक्त।
फिर मेंस होगा आपका 200 नंबर का, जिसमें पूछा जाएगा रीजनिंग 40, कंप्यूटर नॉलेज 40, जनरल अवेयरनेस 40, इंग्लिश 40, हिंदी 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40। कुल मिला के 200 प्रश्न, 200 नंबर के, और 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। और अगर ऑफिसर स्केल 1 के लिए दे रहे हैं मेंस, तो उसमें भी सेम सब्जेक्ट्स हैं और प्रश्नों की संख्या भी सेम है और मैक्सिमम मार्क्स भी और टाइम भी। अब यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं आपके, स्टेट और यूटीज, जिसमें जो प्रश्न पत्र रहेंगे उसमें लैंग्वेज क्या रहेगा, मीडियम कौन से, किस मीडियम में प्रश्न आएगा, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई। जैसे अगर आप हरियाणा के हैं तो आपके जो प्रश्न होंगे वो इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। मध्य प्रदेश के हैं तो इंग्लिश हिंदी में, वहीं कर्नाटका के हैं तो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा और कोंकणी। ठीक है, तो कोंकणी, कन्नड़ा और कोंकणी, तो इतने लैंग्वेज में, 4 लैंग्वेज में वहाँ के पेपर रहेंगे। अब यहाँ पे सिंगल लेवल एग्जामिनेशन अगर है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए वो रहेंगे। उसमें रीजनिंग पूछा जाएगा 40 नंबर का, कंप्यूटर 40 का, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 का, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज 40 के, 40 के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या डाटा इंटरप्रिटेशन भी 40 नंबर का। कुल मिला के 200 प्रश्न 200 नंबर के 2 घंटे के रहेंगे। ऐसे ही सेम है आपका ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए। फिर ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी यही सब्जेक्ट हैं और यही प्रश्नों की संख्या, अंकों की संख्या, समय। तो दोस्तों हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने सारे देख लिए इस पीडीएफ में जो ज़रूरी थे। बाकी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो वेबसाइट से या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो इस वीडियो में बस इतना ही इस वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।